श्याम सरकार की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए अद्भुत नज़ारा खाटू श्याम जी के दरबार का, पूरी कहानी बता रहा हूँ। पूरी तरह से श्री कृष्ण जी कैसे बर्बरिक जी का सर मान दिए थे और तुरंत उन्होंने सर कटा के दे दिया, ये कहानी है। दूसरी तरफ जो सब जगह से हार जाते हैं और जिनका काम कहीं से नहीं बनता, वो आते हैं खाटू श्याम दरबार में, उनके सारे काम बन जाते हैं। आप कहाँ से आए थे? मैं गुड़गांव से आया हूँ। तो आपकी मनोकामना पूरी हुई? मेरी मनोकामना पूरी हुई है, तो मैंने यहाँ पे सवामणि का प्रसाद बांटा था। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है परवीन खटाना। तो परवीन खटाना जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण पर कोई निशान यात्रा लिंगस मोड़ से लेकर चलते हैं, कोई भंडारा करते हैं, तरह तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ से कोई खाली नहीं गया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। खाटू नरेश की जय। बाबा की जय। श्याम के दरबार में जब जब हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, और इस बार मेरे भाई ने जो सोचा उसके लिए अब ये सवामणि का भंडारा कर दिया। तो देखिए पूरा परिवार वैष्णव है और गुड़गांव से चलकर अभी बर्बरिक की नगरी खाटू श्याम दरबार में, जय श्री श्याम, किस उपलक्ष्य में आज दरबार में लड्डू का मिष्ठान? मैंने भंडारा यहाँ पे बोला हुआ था। मैं गुड़गांव से हूँ जी। परवीन खटाना मेरा नाम है। जी जी। तो गुड़गांव से हैं आप? हाँ जी, गुड़गांव से हैं। तो कुछ मान्यता थी? मान्यता थी और वो पूरी हुई है, तो मैं श्री श्याम का यहाँ पे भंडारा कर रहा हूँ। सवामणि मैंने बोला था। अच्छा। सवामणि का मुझे आज प्रसाद बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खाटू नरेश जी की कृपा बरस रही है खाटू धाम राजस्थान सीकर जिले में। और आज का दर्शन पूजन देखिए मिहिर झा के साथ क्या संबंध है श्री कृष्ण का। बर्बरिक जो खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, कैसे शीश अर्पण कर दिए श्री कृष्ण के चरणों में। उसके बाद से खाटू धाम में उनके पूजा पाठ होने लगी और श्री कृष्ण का स्वरूप ही खाटू श्याम जी में पाया जाता है, इसलिए दूसरे कृष्ण भगवान इन्हें कहा जाता है। कहानी समझिए, ये खाटू श्याम जी का एक ऐसा दरबार है राजस्थान के सीकर जिले में खाटू ग्राम में, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो मुख्य कथा है, ये महाभारत के युद्ध के दौरान भीम के पौत्र बर्बरिक से श्री कृष्ण ने उनका सर मान दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में पलक झपकते ही अपने सर को काट कर दान स्वरूप उनके चरणों में रख दिया। उसी समय से श्री कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए उनके ऊपर कि उन्हें खाटू ग्राम में स्थापित किया। और आज जो बर्बरिक जी का जो खाटू श्याम के नाम से अब जाने जाते हैं, उनका सर यहाँ पे है, शीश के दानी है, लख दातार है और हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। यह आपने बराबर सुना होगा। तो जो सभी जगहों से हार जाते हैं और बाबा श्याम के शरण में आते हैं और अपनी में, आपका क्या कहना? आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लख दातार है, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। आपके दो शब्द। खाटू श्याम जी में देखिए थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ ठीक ठाक रहती है और यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। और लगता है तो बाबा है ही, वो हारे का सहारा है। जो विशेषता क्या है इनकी? जो हारे हुए आते हैं उनको सहारा देते हैं बाबा श्याम जी। बाबा श्याम जी। आपका शुभ नाम? मेरा राजेंद्र कुमार चौधरी सर। तो देखिए राजेंद्र चौधरी ही ये है, ये कह रहे हैं जो हर जगह से हार जाते हैं, वो जब आते हैं बाबा श्याम के सहारा में तो उन्हें सहारा मिल जाता है। कोई यहाँ से खाली नहीं लौटता, यही यहाँ की मूल कहानी है। तो आपकी दर्शन हो गई? अभी होगा दर्शन आपका। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली। बोलिए खाटू नरेश की। तो देखिए अद्भुत नज़ारा और हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। आपने हर गाड़ी पर देखा होगा, हर लोग जपते हैं। वास्तव में जो सब जगह से हार जाते हैं उनका सहारा बनते हैं श्याम बाबा। आपने सुना होगा खाटू के श्याम बाबा के विषय में। बड़ा ही आध्यात्मिक स्थल है और डायरेक्ट श्री कृष्ण का यहाँ से आत्मीय संबंध रहा, आध्यात्मिक संबंध रहा है। बर्बरिक अपना शीश दान किए थे, उन्हें ही खाटू के श्याम जी महाराज कहा जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूपा हैं और श्री कृष्ण के तथा अपने भक्तों पर अपार कृपा लुटाते हैं। तो सब जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, हर जगह से
तो पहुंचते हैं खाटू के श्याम नरेश जी के दरबार में। बोलिए श्याम बाबा की जय। जी कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। तो क्या कहना चाहेंगे? बाबा तो हारे के सहारे हैं जी, तो उनके दुखड़े हरते हैं। तो आप लोग क्यों आते हैं मनोकामना के लिए? हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट संबंध था। बरबरीक जी खाटू श्याम जी कहे जाते हैं, जी। श्री कृष्ण जी की तरह कृपा लुटाते हैं। बिल्कुल। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय 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 जय। तो गलत हो जाएंगे। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम धनुर्धर हो या दानवीर भी हो? तो मैं दानवीर भी हूँ। कहते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप कुछ मुझे दोगे? हाँ कैसे बोलो। तो मुझे आपका शीश चाहिए। तो उसकी आंखों में आंसू आ गया कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, कम से कम मैं आपको शीश दे रहा हूँ, लेकिन मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनका शीश काट करके कृष्ण भगवान के हाथों में दे दिया। कृष्ण भगवान ने उस शीश को एक जगह रख दिया कि यहाँ से तुम पूरा युद्ध देख सकते हो। फिर महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, सारे युद्ध हार गए, कंप्लीट मर गए सब। तो लास्ट में पांडव सारे बोल रहे थे कि भाई मतलब सो से खाटू श्याम में ही रहकर खाटू नरेश श्याम बाबा का पूजा अर्चना भी करते हैं। पूरा नाम क्या है आपका? हिम्मत सिंह शेखावत। क्या कहना चाहेंगे? बाबा के नज़दीक उनके भवन के बगल में आप प्रतिदिन रहते हैं और श्याम बाबा का ही सामान को आप बेचते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को। बाबा कैसे हैं, क्या कहानी है, थोड़ा बताएं शेखावत जी। बाबा देखो कि बरबरीक के नाम से जाने जाते हैं जी। जो मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट